हेलो फ्रेंड्स, हम लोग सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आज हम साइंस का क्लास 7 का चैप्टर 14 देखेंगे। एनसीईआरटी बुक का इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। मैंने ये पूरा चैप्टर को पढ़ के इसमें जो पूरा चैप्टर में मेन पॉइंट्स जो था उसको यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। ये आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आपको एमसीक्यूज़ में ये सब पूछ सकता है, सीटेट में पूछा भी है पहले भी। चलिए एक एक करके पॉइंट देखते हैं। हीटर कंटेन्स ए कॉइल ऑफ वायर। दिस कॉइल ऑफ वायर इज़ कॉल्ड एन एलिमेंट। हम लोग सबके घर में लगभग हीटर होगा ही, सबने कभी ना कभी हीटर देखा होगा। तो हमने देखा है कि उसमें जो कॉइल रहता है बीच में, जो कि इलेक्ट्रिसिटी जब हम ऑन करते हैं प्लग, तो फिर वो जो कॉइल जलता है और हीट प्रोड्यूस करता है। वो जो कॉइल रहता है वो उसमें एक वायर होता है। दिस कॉइल ऑफ वायर इज़ कॉल्ड एन एलिमेंट। वो जो वायर कॉइल ऑफ वायर है उसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। आपसे एक नंबर के क्वेश्चंस में सीटेट में आपसे एलईडी का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि आखिर इसका फुल फॉर्म क्या है। तो एलईडी बल्ब्स कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी। इस तरह के जो बल्ब्स होते हैं, जैसे आपका जो मरकरी बल्ब आजकल सब घर में एलईडी वगैरह बल्ब रहता है, तो ये क्या करता है, ये इसमें बहुत ही कम बिजली का खपत होता है। एलईडी बल्ब्स आर मच इलेक्ट्रिसिटी इफिशिएंट एंड देयरफॉर बीइंग प्रेफर्ड। इसमें कम से कम बिजली का खपत होता है, इसलिए इस तरह के बल्ब को सभी लोग पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं। एक और यहाँ पॉइंट दिया हुआ है हमारा कि CFL, फ्लोरोसेंट ट्यूब्स एंड CFLs कंटेन मर्क्यूरी वेपर टॉक्सिक इन नेचर। जो हम लोग पहले CFL वगैरह यूज़ करते थे, और जो क्या बोलते हैं हमारा फ्लोरोसेंट ट्यूब्स वगैरह रहता था, उसमें क्या होता था, उसमें मर्क्यूरी का जो वेपर रहता था जो कि जहरीला था नेचर में। देयरफॉर डैमेज्ड फ्लोरोसेंट ट्यूब्स और CFLs नीड टू बी डिस्पोज्ड ऑफ सेफली। इसीलिए अगर इस तरह से CFL वगैरह डैमेज अगर हो जाए तो उसको हम लोग को अच्छा तरह से उसका निपटारा करना चाहिए। एक यहाँ पे ISI मार्क यहाँ पे दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी के इनसाइट बॉक्स में था। तो इसको देखते हैं क्या है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स न्यू दिल्ली असाइंस ए स्टैंडर्ड मार्क ऑन प्रोडक्ट्स कॉल्ड ISI मार्क विच इज़ एन एश्योरेंस ऑफ कंफर्मिटी टू द स्पेसिफिकेशंस गिवन ऑन द प्रोडक्ट्स। ISI मार्क आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स में देखा होगा, अगर आप सामान वगैरह खरीदने जाते हो तो ये एक तरह का मतलब एश्योरेंस है किसी भी ऑब्जेक्ट का कि वो प्रोडक्ट अच्छा होगा। ये न्यू दिल्ली के द्वारा दिया जाता है प्रोडक्ट के ऊपर में मार्क, इसको ISI मार्क कहते हैं। MCBs, ये क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। अब घर वगैरह में ये सब यूज़ होता है। आप देख सकते हैं दीज आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ फ्यूज। पहले फ्यूज वगैरह यूज़ होता था, लेकिन अब उसके जगह में ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स यूज़ होने लगा है। दीज आर स्विचेस विच ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ व्हेन करंट इन अ सर्किट एक्सीड्स द सेफ लिमिट। अगर हमारे घर में जब पोल से करंट आता है तो घर का लाइट पंखा वगैरह जलता है, तो अगर बहुत ज़्यादा अगर करंट आ रहा हो सर्किट में, उसका सेफ्टी एक लिमिट होता है, उससे ज़्यादा अगर हमारे जो सर्किट है उसमें करंट आएगा तो क्या होता है, इसका स्विच होता है इसमें MCBs में, और वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, जिससे कि शॉर्ट सर्किट या फिर किसी भी तरह से जलने उलने का खतरा ख़त्म हो जाता है। हैंस क्रिस्टन ऑयस्टेड ही नोटिस द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल व्हेन करंट पास थ्रू द वायर। जब किसी भी वायर से करंट पास होता है तो उसमें मतलब उसके नज़दीक में एक कंपास ले जाके इन्होंने देखा था कि अगर हम कंपास ले जाएंगे तो उसका नीडल जो है उसमें डिफ्लेक्शन आएगा। तो ये आपको क्वेश्चन में आ सकता है कि किन्होंने ये नोटिस किया था, कंपास का नीडल में डिफ्लेक्शन होता है जबकि करंट वायर से करंट पास होता है। तो उनका नाम है हैंस क्रिस्टन ऑयस्टेड। आप याद कर लीजिए ये सब पॉइंट्स, ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इम्पॉर्टेंट है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके ऐसे मित्र जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन तक आप शेयर करें ताकि वो भी अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।